हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 1 एंगल एंड इट्स मेजरमेंट और आज है उसका लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। तो बच्चों, ये लेक्चर स्टडी करने से पहले इसके पहले मैंने जो इस चैप्टर का बेसिक पढ़ाया था वो जरूर देखें, उसके बाद ही ये लेक्चर देखना स्टार्ट करें क्योंकि सभी बेसिक उसी के ऊपर डिपेंड है आज के न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है एक्सरसाइज 1.1 का। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर को टर्मिनल। तो इसके पहले मैंने आपको को टर्मिनल एंगल क्या होते हैं ये ऑलरेडी पढ़ाए हैं। तो अभी इन्होंने क्या बताया है कि फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर को टर्मिनल, इसमें से कौन सी पेयर्स को टर्मिनल की है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो अलग अलग पेयर्स उन्होंने दिए हैं, इसमें से 2-3 एग्जाम्पल्स मैं आपको सॉल्व करके देने वाली हूँ, बाकी के आप लोग खुद करोगे। तो देखो बच्चों, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि को टर्मिनल एंगल्स मतलब क्या होते हैं। हमें पता है कि अगर दो एंगल का डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 आता है, मतलब n इंटू 360 आता है, ये n की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 1 इंटू 360 हो सकता है या फिर 2 इंटू 360 हो सकता है, 3 इंटू 360 हो सकता है, डिपेंड्स ऑन। तो अगर ये दोनों का डिफरेंस, दो एंगल का डिफरेंस अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं को टर्मिनल एंगल्स। तो देखो यहाँ पे ये दो एंगल्स इन्होंने दिए हैं, तो हमें चेक करना है आइदर इट इज को टर्मिनल और नॉट। एंगल क्या है 210 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस मतलब 210 माइनस 150। अब यहाँ पे हम डिफरेंस ले रहे हैं इसलिए माइनस, लेकिन ये एंगल ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा देखो, 210 प्लस 150 बनेगा। दोनों की एडिशन करो, कितना आता है 063। तो ये कितना आ रहा है 360। ऑब्वियसली 1 इंटू 360 हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब ये एंगल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 है। तो आप नीचे स्टेटमेंट क्या लिखोगे, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 360, therefore the given pair of angles are coterminal. Pair of angles are coterminal. ओके, ऐसे हम लोग हर एक एग्जाम्पल के लिए स्टेटमेंट लिखेंगे। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखो क्या दिया है, 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 360 डिग्री दिया है एंड माइनस 30 डिग्री दिया है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 360 प्लस 30, मतलब कितना होगा ये 390 होगा। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 आ रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, विच इज नॉट अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360। दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर नॉट को टर्मिनल। ये को टर्मिनल नहीं है। ऐसे हर एक एंगल के लिए आपको निकालना है। ये दो एग्जाम्पल से अब देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल देखो क्या है, माइनस 180 डिग्री 540 डिग्री। दोनों का डिफरेंस लो, माइनस 180 डिग्री माइनस 540 डिग्री इज इक्वल टू, दोनों की एडिशन के तो कितना आता है 027, मतलब 720 डिग्री आता है। अब यहाँ पे इसको आप माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप 540 माइनस 180 ऐसे भी लिख सकते हैं, ताकि ये माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा। तो ये कितना बनेगा, दैट इज प्लस 720। ठीक है, ऐसे ही लिखा करो, प्लस ही आना चाहिए एंगल। तो ये 720 डिग्री, इसका मतलब क्या कि ये एंगल इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है। कैसे देखो, अगर मैं 2 इंटू 360 करती हूँ, 2 इंटू 360 करती हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलता है 720 मिलता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, विच इज, नीचे आप स्टेटमेंट दोगे, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 360, therefore
द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल। ओके, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। -405 675। ओके, इसको सॉल्व करो। 675 माइनस 405 इज इक्वल टू 675 प्लस 405 इज इक्वल टू 1080। 1080 मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 3 इंटू 360 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 360, देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ angles are coterminal। ओके, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग खुद सॉल्व करके मुझे फोटो निकाल के भेजोगे, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 देखो क्या है। 860 डिग्री, 580 डिग्री, 900 डिग्री माइनस 900 डिग्री। तो ये दोनों आप लोग एज अ होमवर्क सॉल्व करोगे, ठीक है, और मुझे बताओगे ये को टर्मिनल एंगल्स है या नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें टोटल 6 क्वेश्चंस थे। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी, 1A अभी हमने सॉल्व किया। आप देखते हैं 1B, बहुत सिंपल है वो भी। तो बच्चों क्वेश्चन देखो क्या है। 1B, draw the angles of the following measures and determine their quadrants। नीचे कुछ एंगल्स दिए हैं, उनको हमें ड्रॉ करना है और वो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे ये हमें डिटरमाइन करना है। तो देखते हैं। तो सबसे पहला एंगल देखो क्या है, -140 डिग्री। आपको मैंने बताया है पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल मैंने पढ़ाए थे। अगर आपका एंगल पॉजिटिव है तो हम कौन सी डिरेक्शन में जाते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर पॉजिटिव है तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, अगर निगेटिव है तो हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है। तो ये निगेटिव है, मतलब कौन सी डिरेक्शन में जाना होगा हमें, एंटी क्लॉकवाइज, इस डिरेक्शन में। तो इस डिरेक्शन में यहां तक क्या आएगा, 90 आएगा, और इसके आगे 40, मतलब 90 के आगे हमें कुछ एंगल चलना होगा तो हमें 140 मिलेगा। मतलब आपका एंगल कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। ये एंगल कितना है, -140 डिग्री। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम नीचे लिखेंगे स्टेटमेंट, द गिवन एंगल terminates in third quadrant। गिवन एंगल टर्मिनेट्स इन थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं 250। अब ये प्लस है, प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाना है आपको, मतलब ऐसे हमें जाना होगा। क्लॉकवाइज मतलब इसका उल्टा होता है, सॉरी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे जाएंगे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे जाएंगे, क्लॉक का उल्टा। 250 कहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे कितना होता है, यहाँ 0 होता है, देन 90 होता है, 180 होता है, 270 होता है, 360। तो 250 कहाँ पे आएगा, 180 के आगे, 270 के पीछे, मतलब यहाँ पे आएगा। मतलब ये भी हमें कहाँ पे मिल रहा है, इट इज ऑल्सो इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो आप यहाँ पे सेम स्टेटमेंट लिखोगे, द गिवन एंगल टर्मिनेट्स इन थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसे स्टेटमेंट आप लोग लिखोगे। आप फुल स्टेटमेंट लिखा करो, हाँ, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ। उसके बाद देखो 420 कहाँ पे आएगा, सोचो जरा। देखो यहां तक पूरा एंगल कितना बनेगा, 360 बनेगा। मतलब एक कंप्लीट कर लिया, 360 में कितना ऐड करेंगे तो हमें 420 मिलेगा। अगर हमने 60 ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा, 420 मिलेगा। तो इसमें अगर मैं 60 ऐड करती हूँ, मतलब ये यहीं पे हमें कहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो 90 है यहाँ तक, तो इसके पहले ही हमें वो एंगल मिलेगा। मतलब यहाँ तक हमें जाना होगा, मतलब ये पूरा एक रोटेशन और उसके आगे 60 डिग्री। तो ये कितना मिलेगा हमें, 420 डिग्री मिलेगा। आया समझ में। इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम लिखेंगे
द गिवन एंगल टर्मिनेट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे आप लोग इसका स्टेटमेंट लिखोगे, ठीक है। ये हो गए 3 एग्जाम्पल। ऐसे ही आपको आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करने देखते हैं। कुछ इसमें से मैं करके देती हूँ, कुछ आप लोग खुद करोगे। देखते हैं थर्ड 3 हमने किए ना, तो 4, 5, 6 अभी मैं सॉल्व करके देती हूँ। नेक्स्ट देखो क्या है, 750। 750 मतलब देखो, अगर 360 को 2 टाइम्स रोटेट करेंगे हम लोग, मतलब इंटू 2 करेंगे, तो हमें मिलता है 720। इसमें हमें कितना ऐड करना होगा, 30 ऐड करना होगा, तो हमें क्या मिलेगा, 750 होगा। तो देखो ये हो गया 360 और एक राउंड कंप्लीट किया तो 720। इसके आगे और हमें कितना जाना है, 30 मतलब आपका कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो ये इतना एंगल आपका कितना बनेगा, 750। एक रोटेशन 360 का, दूसरा रोटेशन 720 का, उसके आगे 30 गए तो हमें कितना मिलेगा, 750 मिलेगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दैट मीन्स द एंगल टर्मिनेट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, ये हो गया 4th एग्जाम्पल। अब देखते हैं 5th देखो क्या है, 945। 945 कहाँ पे आएगा देखो। तो देखो बच्चों, इसके लिए आप लोग क्या करो, 2 रोटेशन कंप्लीट करने के बाद कितना आता है, 720। तो ऑब्वियसली मतलब 2 रोटेशन 2 इंटू 360 कितना होता है, 720 होता है। एंड 3 इंटू 360 कितना होता है, दैट इज 1080 होता है। तो ये एंगल ऑब्वियसली 1080 मतलब 3 रोटेशन तो कंप्लीट नहीं करेगा, सेकेंड रोटेशन और कुछ आगे चलेगा। तो हम क्या करेंगे, 945 में से 720 माइनस करो, कितना आता है देखो, 225 आता है। तो 945 2 रोटेशन हम कंप्लीट करेंगे, उसके आगे 225 चलेंगे। तो देखो ये पहला रोटेशन हो गया कितना, 360 का, दूसरा रोटेशन हो गया 720 का, एंड तीसरा रोटेशन हम कहाँ तक चलेंगे, 225 मतलब ये 180 के आगे यहां तक आएगा, है ना, क्योंकि ये 720 तक हो गया, उसके आगे 90, उसके आगे 180 और 270 के पहले मतलब यहां तक आएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा आपका 945, ये टोटल 945। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे, द एंगल टर्मिनेट्स इन विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब आगे क्या है, 1120 मतलब ऑब्वियसली ये 1080 मतलब 3 रोटेशन कंप्लीट करेगा और 1080 के आगे आएगा। तो इसको माइनस कर लो 1080 में से। तो 1080 माइनस करो, कितना आता है, ये 0, ये 4, ये 0, 0, तो ये कितना 40, उसके आगे 40 चलेगा। 1120 में से 1080 40 चलेगा। तो इसका मतलब ये 3 रोटेशन, 1080 मतलब 3 रोटेशन। तो ये 1 रोटेशन, ये 2 रोटेशन, ये 3 रोटेशन, उसके आगे 40 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये कितना हुआ 1120। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, द एंगल टर्मिनेट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंगल टर्मिनेट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब आगे कितने क्वेश्चन है देखो, मैं बताती हूँ आपको। तो टोटल इतने 10 क्वेश्चन है। यहाँ पे सभी माइनस के एंगल है। देखो 80 डिग्री, -330 डिग्री, -500 डिग्री, मतलब आपको उल्टा जाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे अभी, ठीक है। और वही मेथड फॉलो करना है सेम। बस हम ऐसे जा रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, अभी आपको क्लॉकवाइज जाना है निगेटिव एंगल के लिए। तो ये आप लोग एज अ होमवर्क सॉल्व करोगे और मुझे बताओगे, ठीक है। जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स आप खुद सॉल्व करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी और उतना ज्यादा दिमाग में बैठेगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज तो सॉल्व करो ही, उसके अलावा भी अगर कुछ क्वेश्चंस आपको नेट पे मिलते हैं तो उनको भी सॉल्व करते जाओ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियंस। अभी मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला अलग है, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला अलग है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है
कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियंस। रेडियंस में हमें कन्वर्ट करना है। तो देखो सबसे पहला एंगल क्या दिया है उन्होंने, फर्स्ट एंगल 85 डिग्री। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट थीटा अगर डिग्री में है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, थीटा इंटू पाई बाय 180 रेडियन। मैंने आपको बोला है अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई ऊपर आना चाहिए, 180 नीचे। अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 ऊपर आना चाहिए, पाई नीचे। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या दिया है, 85। तो 85 डिग्री इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 85 इंटू पाई डिवाइड बाय 180। देखो किससे डिवाइड होता है, इसको 5 से डिवाइड करो। देखो यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, 5 से डिवीजन हो सकता है। तो 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35। तो ये 17 आएगा। ये क्या बनेगा, 5 3 जा 15 और बचता है 3, 5 6 जा 30। तो देखो 5 से हमने डिवाइड किया तो दोनों का आंसर क्या आता है, 17 पाई डिवाइड बाय 36 रेडियन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर 85 डिग्री इज इक्वल टू 17 पाई डिवाइड बाय 36 रेडियन। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे सेकेंड क्या है, देखो 250 डिग्री। तो क्या आएगा 250 डिग्री, अभी डायरेक्टली करती हूं मैं, 250 इंटू पाई बाय 180। यहाँ 0 0 कैंसिल होगा, किससे डिवीजन जा सकता है, देखो किसी से भी नहीं जाएगा, ऐसे ही रखो इसको 25 पाई बाय 18, क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर है। ठीक है, यही रेडियन में आएगा। उसके बाद थर्ड देखो क्या है, -132 डिग्री इज इक्वल टू 132 माइनस एज इट इज रहेगा पाई बाय 180। तो इससे किसको डिवीजन जा सकती है, 12 से डिवाइड करो। देखो 12 से आएगा ये। तो 12 1 जा 12, 1 बचा तो 12 1 जा 12, मतलब 11 आएगा। ये 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, मतलब देखो -11 पाई बाय 15 रेडियन। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा थर्ड का। अब देखते हैं फोर्थ। पहले इसको रफ करती हूँ, उसके बाद फोर्थ बताती हूँ आपको। बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, फोर्थ एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है। देखो यहाँ पे उन्होंने 65 डिग्री दिया है, 30 मिनट्स दिया है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 65 डिग्री प्लस 30 मिनट्स। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट्स होता है। इसका मतलब अगर मुझे 1 मिनट चाहिए तो 1, ये 60 को इधर शिफ्ट करना होगा। तो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 डिवाइड बाय 60 डिग्री मिलेगा, राइट। यहाँ 1 है इसलिए यहाँ 1 आया। अगर मैंने 30 मिनट्स लिया तो मुझे क्या मिलेगा, 30 डिवाइड बाय 60 डिग्री मिलेगा। हमेशा याद रखो, अगर आपको मिनट में से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करना होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, 60 मिनट्स। तो 1 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 60 डिग्री आएगा। तो 30 मिनट्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 30। जो मिनट है ना उसको डिवाइड बाय 60 कर दो, वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 30 मिनट है तो 30 डिवाइड बाय 60 करो। 40 मिनट है तो 40 डिवाइड बाय 60 करो। 50 मिनट है तो 50 डिवाइड बाय 60 करो। जितने मिनट है उसको डिवाइड बाय 60 किया तो वो डिग्री में कन्वर्ट होगा। तो ये क्या बनेगा, देखो 65 डिग्री एज इट इज रहेगा प्लस 30 डिवाइड बाय 60 और ये मिनट बनेगा। ठीक है, सॉरी मिनट नहीं, डिग्री बनेगा। मिनट है ना तो वो डिग्री बनेगा। तो ये 0 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, मतलब कितना होता है, देखो 65 डिग्री प्लस हाफ डिग्री होता है। ठीक है, 65 डिग्री प्लस हाफ डिग्री, इसको ऐड करो कितना आता है, दोनों को ऐड किया तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमें करना होगा। ये कितना बनेगा, 130 बनेगा, राइट ना। 130 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना होगा, 131 डिवाइड बाय 2 डिग्री। तो ये डिग्री की वैल्यू मिली। अगर इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमें पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या बनेगा, 131 डिवाइड बाय 2 इंटू पाई बाय 180। तो कितना होता है, देखो 131 पाई डिवाइड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, 360 डिग्री। तो ये होगा रेडियन। तो ये हमारा फोर्थ एग्जाम्पल था। ऐसे ही आप लोग खुद सॉल्व करोगे, मैं आपको बताती हूँ। फिफ्थ वाला क्या एग्जाम्पल है, देखो 75 डिग्री 30 मिनट, सेम एग्जाम्पल है, बस 65 की जगह पे 75 डिग्री है और 30 मिनट्स आएगा। एंड सिक्स्थ वाला भी वैसा ही है, क्या है, 40 डिग्री एंड 48 मिनट्स। इसको भी आप क्या करोगे, 48 डिवाइड बाय 60 और सेम तरीके से सॉल्व करोगे। आया समझ में। तो ये दोनों आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करने हैं।
ठीक है, ये मैंने एक करके दिखा है, ऐसे ही आप लोग ये सॉल्व करोगे, ये सॉल्व करोगे। तो ये था, हमें डिग्री में से रेडियन में कन्वर्ट करना था। अब आगे का जो एग्जाम्पल है उसको रेडियन में से डिग्री में कन्वर्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखते हैं कैसे करना है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कन्वर्ट इन डिग्रीज 7 π/12 रेडियन। तो ये क्या आएगा, 7 π/12 रेडियन है, तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 180/π से डिवाइड करते हैं। तो ये पाई गेट कैंसल, इसको डिवाइड करो, कितना आता है, 12 15 जा 180 होता है, राइट ना। सो ये कितना बनेगा, 15 × 7 अगर हमने किया तो कितना होता है, 7 5 जा 35, 105 डिग्री। ओके, देखो 7 पाई रेडियन डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू हमें मिला 105 डिग्री। बस 180/π से मल्टीप्लाई करते जाओ हर एक एंगल को। सेकंड देखो क्या है, -5 π/3 रेडियन। तो -5 π/3 इंटू 180 डिवाइड बाई पाई, तो ये पाई गेट कैंसल, 3 6 जा 60, तो ये 6 5 जा मतलब 300 डिग्री आएगा माइनस। ओके, ये हमारा सेकेंड आंसर। ऐसे ही थर्ड देखो क्या है, थर्ड थोड़ा सा अलग है, उन्होंने 5 रेडियन दिया है बस। तो ये क्या बनेगा, इसको भी सेम तरीके से करना है, 5 × 180/π दैट इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, कितना आता है, दैट इज इक्वल टू 900 आता है, 900 डिवाइड बाई पाई डिग्री। ऐसे इसको सॉल्व करो, पाई आता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी ये आंसर हमारा डिग्री में है। उसके बाद फोर्थ देखो क्या है, फोर्थ है 11 π/18 रेडियन इज इक्वल टू 11 π/18 इंटू 180/π। बस इतना याद रखो, हमें पाई कैंसिल करना है, कैंसिल करना है तो हमें ऑब्वियसली उसको डिवाइड करना होगा, तो कैंसिल होगा, ये होगा 18 1 जा दैट इज 0, मतलब ये 11 × 10 कितना बनेगा, 110 डिग्री। ऐसा ही आप लोग सॉल्व करोगे फिफ्थ वाला, क्या, -1 डिवाइड बाई 4 रेडियन। कुछ नहीं करना, बस इसको 180/π से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग खुद सॉल्व करोगे, ये एज अ होमवर्क आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 तक इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स आज हमने सॉल्व किए हैं। आगे के जो एग्जाम्पल्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज जितने होमवर्क दिए वो पूरा आपको कंप्लीट करना है। होमवर्क बहुत दिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 1 में भी दिया है, 2 में भी दिया है, 3 में भी दिया है। तो तीनों क्वेश्चंस का होमवर्क आपको करके मुझे फोटो निकाल के भेजने हैं। आया समझ में? तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 के पहले 3 क्वेश्चंस। एक्सरसाइज थोड़ा बड़ा है लेकिन 2 ही एक्सरसाइज है, सेकेंड एक्सरसाइज बहुत ही छोटा है इसका। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं बच्चों। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।